हम कोशिका द्रव्य की उन व्यस्त और अस्त व्यस्त आणविक गलियों से गुजरते हैं, असंख्य प्रोटीन मशीनों के गर्जना भरे अवशेषों को पार करते हुए धीरे धीरे एक छिपे हुए लेकिन विशाल सूक्ष्म आयाम में उतरते हैं। यहाँ जीवन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, एक अद्भुत मंद, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जैसे जैसे हमारा दृष्टिकोण सिकुड़ता है, हम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के विशाल और पवित्र परिदृश्य पर उतर रहे हैं। ये कोई बंजर भूमि नहीं, बल्कि प्रवाह, तनाव और व्यवस्था का एक शानदार दृश्य दावत है। जो हमारी आंख के सामने आता है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना एक अनंत मैदान है। कल्पना कीजिए, अनगिनत फॉस्फोलिपिड अणु एक अत्यंत प्रशिक्षित सम्मान गार्ड की तरह हैं, जिनके गोल और जल प्रेमी फॉस्फेट सिर हैं और दो लंबी फैटी एसिड चेन पूंछें हैं जो पतले टेंटिकल्स की तरह हैं, फिर भी पानी से अत्यधिक घृणा करती हैं। आणविक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ये अणु लगभग शाश्वत समरूपता के साथ पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं। उनके सिर अंदर और बाहर के जलीय वातावरण की ओर हैं, जबकि उनकी पूंछें कसकर एक साथ गुच्छेदार हैं, जो केवल कुछ नैनोमीटर मोटी फिर भी अटूट तैलीय बाधा बनाती हैं। ये सपाट सतह एक अजीब बनावट प्रस्तुत करती है। ये एक गहरे काले दर्पण जैसी है, फिर भी गाढ़े जैतून के तेल की तरह आणविक तापीय गति के साथ धीरे धीरे तरंगित होती है। प्रकाश और छाया हाइड्रोफोबिक कोर के सूक्ष्म कंपनों में एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, जो शांति और फिर भी अपार शक्ति का आभास देते हैं। हालांकि इस शांति के नीचे एक दिल थाम लेने वाला विशाल तनाव उमड़ रहा है। जब हम झिल्ली के दोनों ओर के संकरे अंतराल पर अपनी नजर डालते हैं, तो हम पाते हैं कि वहां एक मूक क्रांति चल रही है। अंतर्झिल्ली अवकाश नामक उस रहस्यमयी स्थान में अनगिनत छोटे धनात्मक आवेशवाहक प्रोटॉन सुनहरी जुगनुओं की तरह धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। वे भोजन के अणुओं के रासायनिक बंधों से निकले हुए आत्माएं हैं, जिन्हें श्वसन श्रृंखला पर मौजूद उन विशाल प्रोटीन मशीनों द्वारा बलपूर्वक धकेला जाता है, फॉस्फोलिपिड की सुरक्षा पंक्ति को पार करते हुए, और इस संकीर्ण बांध के पीछे कैद कर दिया जाता है। समय के साथ प्रोटॉन का घनत्व लगातार बढ़ रहा है और उनके बीच समान आवेशों के प्रतिकर्षण से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय प्रणोदन पूरे स्थान को एक चिंताजनक तनाव से भर देता है। ये केवल रासायनिक पदार्थों की सांद्रता का अंतर नहीं है, बल्कि झिल्ली के दोनों सिरों पर विद्युत रासायनिक स्थितिज ऊर्जा का एक शक्तिशाली संचय है। ये तूफान से पहले की शांति जैसा है, या ऊंचे पहाड़ की चोटी पर लटका एक प्रचंड जल प्रवाह। प्रत्येक प्रोटॉन एक तीव्र इच्छा रखता है, इस कठोर फॉस्फोलिपिड की महान दीवार को तोड़कर अपेक्षाकृत खाली, शांत मैट्रिक्स स्थान में लौटने की चाहत में। ये विशाल फॉस्फोलिपिड तल इस समय एक विशाल ऊर्जा जलाशय में बदल गया है। हम अणुओं के बीच हल्की टक्करों की आवाज सुन सकते हैं। ये ब्राउनियन गति से उत्पन्न एक कम आवृत्ति की गूंज है। हम शक्तिशाली आवेश अंतर के आकर्षण से झिल्ली संरचना में हल्की विकृति महसूस कर सकते हैं। स्थिर तल और गतिशील प्रवणता से बना ये तीव्र विरोधाभास सूक्ष्म जगत में सबसे विस्मयकारी यांत्रिक घूर्णन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। इस शांत फिर भी दबावपूर्ण परिदृश्य के अंत में एक महान रोटर इस अदृश्य शक्ति द्वारा घूमने के लिए प्रतीक्षारत है। वो जीवन की लय की शुरुआत है और ऊर्जा रूपांतरण का वो शाश्वत चमत्कार है जिसके हम साक्षी बनने वाले हैं। अब कृपया हम अपने दृष्टिकोण की फोकस को चरम सीमा तक समायोजित करें, उस माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को भेदते हुए जो चमचमाती और गतिशील प्रवाह से भरी हुई है। लिपिड बाइलेयर से बने इस तैलीय महासागर में हम एक भव्य आणविक संरचना एटीपी सिंथेज को देख रहे हैं, जो एक मंदिर की तरह खड़ी है, परमाणु ज्यामिति का प्रदर्शन कर रही है, जो सभी आधुनिक इंजीनियरिंग को बौना कर देती है। ये केवल एक प्रोटीन मशीन नहीं है, ये झिल्ली के दोनों ओर फैली एक स्थानिक कला है। सबसे पहले जो हमारी आंखों के सामने आता है वो झिल्ली में गहराई से धसा हुआ F0 कॉम्प्लेक्स है, जो दीवार में लगे एक सटीक टर्बाइन आधार की तरह है। यहाँ की आत्मा सी रिंग है, जो 10 से 14 सी सब यूनिट से बनी है, जो छोटे पिस्टन के एक कसकर पैक किए गए गुच्छे की तरह है। एक अदृश्य धुरी के चारों ओर एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं।
इन सब यूनिट्स की सतह हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड साइड चेन से ढकी हुई है, जो झिल्ली के भीतर के तैलीय वातावरण के साथ बेदाग रूप से घुल मिल जाती हैं, जबकि उनके मुख्य भाग में प्रोटॉन को सटीक रूप से पकड़ने में सक्षम महत्वपूर्ण स्थल छिपे हुए हैं। सी रिंग के साथ साथ बैठा है ए सब यूनिट, जो चतुराई से दो परस्पर असंबंधित अर्ध चैनल बनाता है। ये एक साहसिक और सरल भौतिक डिजाइन है, जो झिल्ली को पार करने की कोशिश करने वाले प्रत्येक प्रोटॉन को सी रिंग वाले इस घूमते हुए झूले पर कदम रखने और नियति निर्धारण करने वाले एक चक्कर को पूरा करता है। जैसे ही दृष्टि संरचना के साथ ऊपर चढ़ती है, हम उस गैमा रोटर शाफ्ट से होकर गुजरते हैं जो आकाश और पृथ्वी को जोड़ता है। ये रोटर शाफ्ट बिल्कुल सीधा नहीं है, इसमें एक सुरुचिपूर्ण सन की वक्रता है, एक मुड़ी हुई क्रैंकशाफ्ट की तरह, जो ऊपर के विशाल F1 उत्प्रेरक सिर में गहराई तक घुसा हुआ है। ये सिर की संरचना एक विस्मयकारी सममित सुंदरता प्रदर्शित करती है, जो अल्फा और बीटा सब यूनिट्स के 3 वैकल्पिक सेरटों से बनी है, जो नारंगी के खंडों जैसे एक हेक्सामेरिक मुकुट का निर्माण करती है। ये मुकुट माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के गर्म द्रव में फैला हुआ है, शांत और गंभीर। इन दो प्रमुख भागों का जुड़ाव एक पतले फिर भी कठोर बाह्य तने पर भी निर्भर करता है, जो एक मजबूत यांत्रिक बांह की तरह झिल्ली की गहराई से F1 के शीर्ष तक फैला हुआ है, उत्प्रेरक सिर को कसकर पकड़े हुए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि जब आंतरिक रोटर शाफ्ट तेजी से घूमता है तो पूरा सिर हिमालय की तरह स्थिर रहे, बिना हिले डुले। परमाणु के पैमाने पर यह स्थानिक व्यवस्था एंगस्ट्रॉम के स्तर तक सटीक है। हम आवेशों के बीच सूक्ष्म खिंचाव देख सकते हैं। हाइड्रोजन बंध पल भर में बनते और टूटते हैं, जैसे एक कभी ना खत्म होने वाली आणविक बैले। जब गामा रोटर शाफ्ट F1 कोर में घूमता है तो उसका सन की सिरा आसपास सी बीटा सब यूनिट्स को समय समय पर धकेलता है। ये ज्यामितीय विरूपण की एक कथा है। शाफ्ट के घूमने के साथ बीटा सब यूनिट्स खुले, ढीले और कसकर, यानी ओपन, लूज और टाइट, इन 3 ज्यामितीय संरूपणों के बीच चक्रीय रूप से बदलते हैं। प्रत्येक परमाणु का विस्थापन, प्रत्येक पेप्टाइड श्रृंखला का घुमाव एक घड़ी सांस के सबसे कठोर अंशांकन से गुजरा हुआ लगता है। यहाँ स्थानिक संरचना सीधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये सूक्ष्म टरबाइन झिल्ली के दोनों ओर के विद्युत विभव अंतर को इस सटीक गियर जैसी भौतिक घूर्णन के माध्यम से अंततः एडीपी और फॉस्फेट को जबरन जोड़कर जीवन की लय को बनाए रखने वाले एटीपी अणुओं को जन्म देता है। ये केवल रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये प्रकृति का सबसे चरम यांत्रिक संचालन है, जो प्रत्येक नैनोसेकंड के घूर्णन में ऊष्मागतिकी और स्थानिक ज्यामिति की एक पूर्ण समरसता का प्रदर्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की गहरी और जटिल रूप से मुड़ी हुई आंतरिक झिल्ली के क्राइस्टे में एक सूक्ष्म ब्रह्मांड छिपा हुआ है, जो दुनिया के सभी सटीक शिल्प कौशल को बौना कर देता है। यहाँ एक कभी न समाप्त होने वाला ऊर्जा उत्सव चल रहा है। कल्पना कीजिए कि हम परमाणु समान पैमाने तक सिकुड़ गए हैं, प्रोटॉन से भरे अंतर्झिल्ली अवकाश में निलंबित हैं और अपने चारों ओर ज्वार भाटे की तरह उमड़ते आवेश दबाव को महसूस कर रहे हैं। ये शांत शून्यता नहीं है, बल्कि शक्ति, तापमान और लय से भरा एक युद्ध क्षेत्र है। हमारे सामने का नायक वो झिल्ली को पार करता हुआ, बायोफिजिकल चमक से जगमगाता हुआ एटीपी सिंथेज है। अब कृपया यात्रा पर निकलने को तैयार एक प्रोटॉन का बारीकी से अनुसरण करें। ये एक आंधी में घर तलाशने वाले घुमक्कड़ की तरह जो उस विशाल ट्रांसमेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट द्वारा खींचा जाता है और लड़खड़ाता हुआ ए सब यूनिट के प्रवेश द्वार में घुस जाता है। ये ए सब यूनिट कोई साधारण नलिका नहीं है, ये 5 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स से सटीक रूप से बुना गया एक मार्गदर्शक उपकरण है, जिसके भीतर 2 परस्पर असंबंधित प्रेत पथों जैसी अर्ध चैनल छिपी हुई हैं। प्रोटॉन सबसे पहले अंतर्झिल्ली अवकाश की ओर वाली तरफ गिरता है। ये वो स्थान है जो प्रोटीन सतह से चिपके पानी के अणुओं से भरा है। प्रोटॉन इन पानी के अणुओं के बीच तेजी से कूदता है, मानो फिसलन भरी और मंद मंद चमकती चट्टानों पर हल्के ढंग से घूम रहा हो। जब प्रोटॉन अर्ध चैनल के गहरे कोर तक पहुंचता है तो वो नियति के द्वारपाल से मिलता है, वो एस्पार्टेट अवशेष जो सी रिंग सब यूनिट के कोर में स्थित है। प्रोटॉन से मिलने से पहले ये अवशेष ऋणात्मक आवेश वहन करता है। संतुलन की इसकी चाहत इसे हाइड्रोफोबिक फॉस्फोलिपिड महासागर में बेमेल बनाती है, जिससे ये ए सब यूनिट के हाइड्रोफिलिक इंटरफेस से कसकर चिपका रहता है। हालांकि जिस क्षण प्रोटॉन इससे मिलता है, एक अद्भुत रासायनिक हैंडशेक होता है। प्रोटॉन नरमी से एस्पार्टेट की साइड चेन में समा जाता है, तुरंत उसके ऋणात्मक आवेश को बेअसर कर देता है।
इस पल रसायन विज्ञान का जादू भौतिक अवसर में बदल जाता है। सी सब यूनिट, जो पहले अपने आवेश के कारण लिपिड वातावरण से डरता था, अब आवेश के गायब होते ही एक निषिद्ध क्षेत्र को पार करने का पास मिल गया हो। तापीय गति से उत्पन्न यादृच्छिक दोलनों के बीच झिल्ली की गहराई में धकेल दिया जाता है। ये यादृच्छिक बहाव नहीं है, बल्कि एक सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया दिशात्मक आंदोलन है। ए सब यूनिट के केंद्रीय अन पर एक और महत्वपूर्ण किरदार खड़ा है, धनात्मक आवेशित आर्जिनिन अवशेष। ये एक आधिकारिक यातायात नियंत्रक की तरह काम करता है, जो शक्तिशाली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण का उपयोग करके एक और नए आए प्रोटॉन को सी रिंग की ओर धकेलता है और दूसरी ओर अब निष्क्रिय भावी हो चुके सी सब यूनिट को पीछे की ओर घूमने से रोकता है। इस तंत्र को ब्राउनियन रैचेट कहा जाता है, जो आणविक तापीय गति की अराजकता को चतुराई से पकड़ता है, उसे फिल्टर करता है, व्यवस्थित करता है और अंततः एक दिशीय घूर्णी शक्ति में परिवर्तित करता है। सीरीज एफ के धीमी गति से घूमने के साथ वो प्रोटॉन ले जाने वाला सी सब यूनिट अंधेरे लिपिड परत में लगभग एक पूरा चक्कर लगाता है, जब तक कि वो अंततः ए सब यूनिट के दूसरे निकास अर्ध चैनल तक नहीं पहुंच जाता। ये स्थान मैट्रिक्स पक्ष से जुड़ा है, जहां प्रोटॉन की सांद्रता अत्यंत कम है, जैसे एक खाली मैदान। आर्जिनिन अवशेष के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेरण और बाहरी सांद्रता प्रवणता के दोहरे आवाहन के तहत एस्पार्टेट ने अपनी कसकर पकड़ी हुई पकड़ ढीली कर दी और प्रोटॉन मैट्रिक्स के महासागर में कूद गया, जिससे एक शानदार ट्रांसमेम्ब्रेन यात्रा पूरी हुई। कुछ ही नैनोमीटर के इस छोटे से विस्थापन में पहले अदृश्य और अमूर्त विद्युत रासायनिक स्थितिज ऊर्जा वास्तव में सी रिंग के यांत्रिक बलाघूर्ण टॉर्क में बदल गई है। प्रत्येक प्रोटॉन का प्रवाह इस सूक्ष्म टर्बाइन में एक सटीक प्रणोदन का योगदान देता है। आप उन मौन गियरों के जुड़ने की आवाज़ सुन सकते हैं, जीवन के सबसे निचले स्तर से आने वाले उस भौतिक विस्थापन को महसूस कर सकते हैं। यही प्रकृति का सबसे आदिम कार्य है, सभी सांस लेने और दिल की धड़कन के पीछे वो कभी ना खत्म होने वाला शक्ति का स्रोत। अब कृपया अपनी दृष्टि को केंद्रित करें, उस परत दर परत चमचमाती माइटोकॉन्ड्रियल आंतरिक झिल्ली को भेदते हुए इस प्रोटीन अभयारण्य के सबसे गहरे हिस्से में आएं। यहां समय और स्थान का पैमाना अत्यधिक बढ़ा दिया गया है। हम अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाओं से बुने हुए एक भव्य रंगमंच में हैं। घूमने वाली मशीनरी के केंद्र में वो विस्मयकारी केंद्रीय रोटर गामा सब यूनिट है। ये कोई सीधा ठंडा धातु का अक्ष नहीं है, बल्कि जीवन की लय से भरा एक सुंदर सर्पिल संरचना प्रदर्शित करने वाला एक प्रोटीन फाइबर है, मानो एक नर्तक सूक्ष्म जगत में लगातार घूम रहा हो। ये गामा सब यूनिट एक उत्तम असममित डिजाइन प्रदर्शित करता है। इसका शीर्ष थोड़ा मुड़ा हुआ है, एक सुरुचिपूर्ण क्रैंक की तरह या जीवन के रहस्यों की कुंजी जैसा। जब नीचे का सी रिंग प्रोटॉन प्रवाह से उमड़ती है, तो गतिज ऊर्जा को रोकता है, तो ये शक्ति तुरंत गामा सब यूनिट पर संचारित हो जाती है। इसके घूर्णन का अवलोकन करते हुए आप पाएंगे कि ये कोई चिकनी भावनाहीन फिसलन नहीं है, बल्कि एक लयबद्ध, हर कदम पर सटीक रूप से निर्दोष छलांग है। ये 120 डिग्री को एक नोक मानकर त्रिआयामी अंतरिक्ष में एक शाश्वत ताल रचता है। प्रत्येक घूर्णन के साथ आणविक स्तर पर तीव्र कंपन और पुनर्गठन होता है। जब गामा सब यूनिट का असम्मित उभरा हुआ हिस्सा घूमने के साथ आसपास के स्थिर अल्फा और बीटा सब यूनिट्स को सटीक रूप से धकेलता है, तो विरूपण की एक सूक्ष्म कला सामने आती है। कल्पना कीजिए, वो विशाल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक खिलने को तैयार स्टील के फूल जैसा है, जो गामा रोटर के धकेलने पर लयबद्ध रूप से फैलता और सिकुड़ता है। ये यांत्रिक संपीड़न क्रूर बल नहीं है, बल्कि एक उत्तम युग्मन है। मोटर के आगे बढ़ने के साथ बीटा सब यूनिट की उत्प्रेरक पॉकेट को आकार बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ स्थान खुल रहे हैं, मुक्त एडीपी और फॉस्फेट अणुओं को पकड़ने के लिए अपनी विशाल भुजाएं फैला रहे हैं, जबकि अन्य अचानक कस रहे हैं। उस संकीर्ण स्थान में जहां केवल परमाणु ही गुजर सकते हैं, अविश्वसनीय दबाव और स्थिर वैद्युत बल के साथ रासायनिक बंधों को जबरन जोड़ते हुए जीवन ऊर्जा की उन अंबर रंगीन चमकती मुद्राओं एटीपी को गढ़ते हुए, ये द्रवोगतिकी और ऊष्मागतिकी के किनारे पर नाचने वाला एक चमत्कार है। हमारे चारों ओर अनगिनत पानी के अणु इस मशीन से पागल उल्काओं की तरह टकरा रहे हैं। ये अराजक ब्राउनियन गति है, फिर भी ये पतला गामा रोटर लगभग दैवीय व्यवस्था प्रदर्शित करता है।
ये आणविक तूफान की अराजकता के बीच अडिग खड़ा है, लोहे जैसी इच्छा शक्ति के साथ अपनी घूर निही आवृत्ति को बनाए रखता है। प्रोटॉन प्रवणता की स्थितिज ऊर्जा को घूर्णी गतिज ऊर्जा में और फिर प्रोटीन के संरूपण को बदलने वाली यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रत्येक धक्के से एक मौन गर्जना निकलती है। प्रत्येक विरूपण बायोमैकेनिक्स की सबसे शुद्ध सबसे चरम सुंदरता को प्रदर्शित करता है। ये रोटर अरबों वर्षों के विकास के दौरान एक पल के लिए भी नहीं हिचका। ये प्रति सेकंड सैकड़ों चक्कर की उच्च गति से घूमता है। इसकी दक्षता इतनी अधिक है कि ये मानव द्वारा कल्पना की जा सकने वाली सभी ऊष्मा इंजनों को लगभग पार कर जाती है। जब हम इस केंद्रीय रोटर को देखते हैं जो अंधेरे में हल्की चमक बिखेर रहा है और महसूस करते हैं कि ये पूरी आणविक फैक्ट्री की लय को कैसे चलाता है, तो आपको एहसास होगा कि ये केवल एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक अत्यंत सटीक यांत्रिक सिम्फनी है। ये नियमित विरूपण और घूर्णन ही विशाल संसार की सभी जीवन गतिविधियों का मूल आधार है। वो शाश्वत निरंतर सूक्ष्म टरबाइन जो हृदय की धड़कन और विचार प्रक्रियाओं को संचालित करता है। इस क्षण पदार्थ, ऊर्जा और रूप गामा सब यूनिट के नृत्य चरणों में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, जो निर्माता की सबसे छिपी हुई और शानदार कृति को प्रदर्शित करते हैं। सूक्ष्म जगत की इस ऊर्जा सिम्फनी में हमारी दृष्टि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के भूल भुलैया जैसे क्राइस्टे से होकर गुजरती है और एटीपी सिंथेस के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र मंदिर F1 उत्प्रेरक सिर पर केंद्रित होती है। यहाँ जीवन की सबसे उत्कृष्ट रासायनिक कीमियागरी चुपचाप चल रही है। एक शानदार दृश्य की कल्पना करें। ऊष्मागतिक रूप से सक्रिय कोशिकीय मैट्रिक्स में एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और मुक्त अकार्बनिक फॉस्फेट अणु विशाल तारों वाले महासागर में बहते हुए दो अंतरिक्षयानों की तरह किसी स्थानिक विद्युत चुंबकीय आह्वान से निर्देशित होकर शालीनता और सटीकता के साथ बीटा सब यूनिट की गहरी उत्प्रेरक पॉकेट में सरक जाते हैं। ये कोई यादृच्छिक टक्कर नहीं है, बल्कि अरबों वर्षों के विकास द्वारा संशोधित एक आणविक मुठभेड़ है। जब ये दोनों मुख्य पात्र अपनी जगह पर होते हैं और उत्प्रेरक स्थल तथाकथित ढीली संरूपण में होता है, तो आसपास के अमीनो एसिड अवशेष अपनी कोमल भुजाएं खोलना शुरू कर देते हैं। ये तनाव से भरा एक आलिंगन है और केंद्रीय ड्राइव शाफ्ट गामा सब यूनिट के प्रोटॉन शक्ति द्वारा संचालित उस शक्तिशाली घूर्णन के साथ मजबूत यांत्रिक बलाघूर्ण टॉर्क तुरंत पदार्थ की संरचना को बदलने वाले एक प्रेरक बल में बदल जाता है। मूल रूप से ली हुई उत्प्रेरक पॉकेट पल भर में एक नाटकीय ज्यामितीय विरूपण से गुजरती है और महत्वपूर्ण कसकर संरूपण में प्रवेश करती है। ये अराजकता को व्यवस्था में लाने की एक प्रक्रिया है। सक्रिय स्थल के भीतर की सटीक ज्यामितीय व्यवस्था एक अदृश्य फिर भी शक्तिशाली हाथों की जोड़ी की तरह काम करती हैं, जो एडीपी के अंतिम ऑक्सीजन परमाणु और फॉस्फेट अणु के फॉस्फोरस परमाणु को अत्यधिक करीब दूरी के भीतर संरेखित और ओवरलैप करने के लिए मजबूर करती हैं। पानी के अणुओं को दूर रखने वाले इस अत्यंत संकीर्ण सूक्ष्म वातावरण में स्थिर वैद्युतीय आकर्षण और हाइड्रोजन बंद बलों का एक सटीक जाल बुनते हैं, जो मूल रूप से परस्पर प्रतिकर्षित होने वाले ऋणात्मक आवेशों को कस कर दबाते हैं। इस दमघोटू संपीड़न के क्षण में पानी के अणु का निकलना उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बंध के जन्म का अनुष्ठान बन जाता है। एक बिल्कुल नया रासायनिक बंध एक मौन कंपन में टूटता है और फिर से जुड़ता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जीवन की गर्मी वहन करने वाली ये ऊर्जा मुद्रा इस सूक्ष्म शक्तिशाली संपीड़न में ढलकर उभरती है। ये अब केवल दो अणुओं का संयोजन नहीं है, बल्कि इसने झिल्लियों अंतर प्रोटॉन बादल से आने वाली भौतिक गतिज ऊर्जा को रासायनिक बंधों की गहराई में सफलतापूर्वक सील कर दिया है। इसके बाद गामा सब यूनिट के लगातार संचालन के साथ उत्प्रेरक स्थल कसकर से खुली संरूपण की ओर बदल जाता है। ये मूल रूप से कसकर बंद पॉकेट खिलने को तैयार पंखुड़ियों की तरह फैलती है और नवजात एटीपी को धीरे धीरे कोशिकीय मैट्रिक्स के आलिंगन की ओर धकेलती है। कार्यों की ये श्रृंखला बंधन, संपीड़न, संश्लेषण, विमोचन चक्रीय रूप से दोहराई जाती है, स्पष्ट लय के साथ, मानो एक सूक्ष्म हृदय लगातार धड़क रहा हो। यही जीवन की लय है। हर सेकंड, हर कोशिका में हजारों की संख्या में एटीपी सिंथेज प्रति मिनट हजारों चक्कर की उच्च गति से घूम रहे हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को जीवन की धड़कन, सोच और विकास को बनाए रखने वाली शुद्ध चिंगारी में परिवर्तित कर रहे हैं। हम इस घूर्णन की गर्जना नहीं सुन सकते, लेकिन ऊर्जा का प्रत्येक उत्पादन इस सूक्ष्म टरबाइन का एक मौन और महान महाकाव्य अध्याय है। वैज्ञानिक अन्वेषण के भव्य महाकाव्य में
जीवन ऊर्जा के स्रोत के बारे में मानव की समझ लंबे समय तक एक अदृश्य जैव रासायनिक धुंध में खोई रही। 20वीं शताब्दी के मध्य तक ही वैज्ञानिकों ने धुंध को हटाना शुरू किया और कोशिकाओं की गहराई में छिपे सभी जीव जंतुओं की धड़कन को सहारा देने वाले उस सूक्ष्म चमत्कार को निहारा। इस यात्रा का प्रारंभिक बिंदु कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स की उस प्रयोगशाला में निहित है जो बीकरों की अपशिष्ट गर्मी और चिंतन के वातावरण से भरी हुई थी। 1970 के दशक में पॉल बॉयर गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें एक परप्लेक्सिंग प्रायोगिक डेटा का सामना करना पड़ा। एटीपी सिंथेज ने अपनी उत्प्रेरक प्रतिक्रिया अंतर्ज्ञान और तार प्रदर्शित की। अंतर्ज्ञान और तर्क के मिश्रण के तहत बॉयर ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की जो उस समय चौंकाने वाली थी, घूर्णी उत्प्रेरण तंत्र। उन्होंने इस आणविक मशीन को एक लगातार काम करने वाली सूक्ष्म चक्की के रूप में कल्पना की, जहां 3 उत्प्रेरक स्थल चक्की के पार्टों की तरह एक घूर्णी अक्ष के मार्गदर्शन में ढीले, कसकर और खुले संरचनात्मक परिवर्तनों से चक्रीय रूप से गुजरते हैं। ये केवल रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण नहीं था, बल्कि एक सुंदर ज्यामितीय नृत्य था। नरे ने प्रस्तावित किया कि ऊर्जा का इनपुट सीधे अणुओं को जबरन जोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि घूर्णन को बढ़ावा देने के लिए था, ताकि संश्लेषित एटीपी तंग बंधन से मुक्त हो सके। हालांकि आणविक घूर्णन की यह कल्पना शुरू में सभी की स्वीकृति नहीं मिली, जब तक कि प्रकाश और छाया ने पदार्थ की अंतर्निहित संरचना को उजागर नहीं किया। 1994 में केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जॉन वॉकर ने सटीक और कठोर एक्स-रे क्रिस्टालोग्राफी तकनीक का उपयोग करके एटीपी सिंथेज के F1 हिस्से की परमाणु स्तरीय छवियां प्राप्त कीं। उस धब्बेदार और नदार विवर्तन पैटर्न में दुनिया ने पहली बार गामा सबयूनिट को स्पष्ट रूप से देखा, जो एक असममित केंद्रीय अक्ष की तरह अल्फा और बीटा सबयूनिट से बने षटकोणीय मुकुट के केंद्र में शालीनता से लगा हुआ था। संरचना की पुष्टि बिजली के एक चमक की तरह थी, जिसने बॉयर की दूरदर्शिता को रोशन किया और ये घोषित किया कि मानवता ने अंततः जीवन की लय के गियरों को समझ लिया है। इस खोज ने दोनों वैज्ञानिकों को 1997 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के मंच पर पहुंचाया, जिसने जीवन के प्रति मानव की समझ को यांत्रिकी और रसायन विज्ञान के संगम के एक नए युग में धकेल दिया। जब हम इस सूक्ष्म टरबाइन के विकासवादी इतिहास पर नजर डालते हैं, तो हम समय की धारा में इसकी स्थिरता पर चकित रह जाते हैं, जो अविश्वसनीय है। 3 अरब साल पहले समुद्र तल के गर्म झरनों के पास की आदिम कोशिकाओं से कर आज हमारे शरीर की प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया तक ये घूर्णी तंत्र लगभग अपरिवर्तित रहा है। इसने बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोट्स के लंबे विभाजन को पार किया है। प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट की प्रकाश संवेदनशीलता में प्रति सेकंड सैकड़ों चक्कर की गति से लगातार घूमता रहता है। अरबों वर्षों तक फैली ये ऊर्जा अनुनाद न केवल जीवन के विकास की आधारशिला है, बल्कि जैविक प्रवृत्ति में अंकित एक ऊर्जा लय की तरह है, जो हमें बताती है जीवन के रूप चाहे कितने भी बदलें, वो छोटी चमकती शाश्वत रूप से घूमने वाली टरबाइन हमेशा सभी चीजों के निरंतर विकास